बंगाल। वहीं पे बंगाली महिलाओं को, आम बंगाली महिलाओं को दोयम दर्जे पर ला करके रख दिया। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार ये दावा करती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। वही बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आज एक खबर ऐसी सामने आई है जो महिलाओं को तार तार कर देता है। फिर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, महिलाएं हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसी बिहार में महिला को निवस्त्र करके मारा जाता है। देखिए, नीतीश जी के कथनी और करनी में काफी फर्क है। आज बिहार कहीं ना कहीं हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार के गर्त में पहुंचता जा रहा है, और इसको कहीं ना कहीं से प्रश्रय जो है आरजेडी और जनता दल यू के जो लोग हैं उनके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो खुसरूपुर में घटना हुई है, जो महिला को निवस्त्र करके मारा गया है, वहीं नीतीश कुमार बार बार मंच पे चढ़ के कहते हैं कि महिलाएं तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये कौन सी रीढ़ की हड्डी है जिन्हें निवस्त्र करके पीटा जाता है? देखिए, नारी सशक्तिकरण की बात कौन करेगा जिसे नारी सशक्तिकरण समझ में आएगा? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपको समझने की आवश्यकता है कि सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं को समझते हैं, सनातन मान्यताओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र आदर्श की तो बात होती ही है, साथ में माँ सीता के त्याग की भी बात होती है। जनक नंदिनी माँ सीता की भूमि है बिहार। मंडन मिश्र की पत्नी के द्वारा किस प्रकार से शास्त्रार्थ में आदिगुरु शंकराचार्य को हराया गया, वो भी इसी बिहार की भूमि पर हुआ है। लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र की जननी और ज्ञान की भूमि बिहार पर जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान होता है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, संपूर्ण देश देख रहा है। आज जिस प्रकार से ये घमंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार जी ने रखी, लालू प्रसाद जी ने रखी, ये घमंडिया गठबंधन में इन्होंने एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रखा। और नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले लोगों से मैं पूछूंगा, जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनके साथ एक व्यक्ति केजरीवाल जी के रूप में है। केजरीवाल से तो महिलाएं काफी खुश रहती हैं। देखिए, देश में सबसे निर्मम बलात्कार का जो केस है ना, वो निर्भया केस हुआ था, जो कि शीला दीक्षित के शासनकाल में दिल्ली में हुआ था। उसी निर्भया केस के एक माइनर अपराधी को जेल से छूटने के बाद केजरीवाल जी ने उन्हें आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराई। यही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो। महिला सशक्तिकरण की, नारी सशक्तिकरण की बात जो है हमारे पौराणिक महत्व से निकल करके आती है। बीजेपी की ही सरकार में मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके परेड करवाया गया था, ये आप लोग क्यों भूल जाते हैं? इससे पहले मणिपुर में कई बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां घटनाएं होती थी। गृह राज्य मंत्री, जो कि उस समय के जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने मात्र एक बार बयान दिया था मणिपुर की घटना पे, और जातीय समुदायों के अंतर्गत जो भी लड़ाइयां हैं वो मणिपुर में हुआ करती थी। आज जब मणिपुर में घटना हुई तो मणिपुर में हमारे गृह मंत्री जाकर के रहते हैं स्वयं, और उसके बाद 22 दिन हमारे गृह राज्य मंत्री रहते हैं। यह हमारी इच्छा शक्ति है कि कैसे चीजों को कंट्रोल करना है और कैसे विषय पर नियंत्रण करना है, कैसे महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना है। लेकिन मैं पुनः पूछना चाहूंगा कि बंगाल, जहां मां काली की पूजा होती है, जहां नारी सशक्तिकरण का केंद्र रहा है बंगाल, वहीं पे बंगाली महिलाओं को, आम बंगाली महिलाओं को दोयम दर्जे पर ला करके रख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र करके सड़कों पर विगत कई वर्ष पूर्व की भी बात कर रहा हूं, लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो घुमाया जा रहा था। हमारे एक महिला प्रत्याशी की गर्भवती बहू के साथ छेड़छाड़ किया गया और वीडियो बनाने वालों पर भी हमला हुआ। तो इस प्रकार की चीजें विभिन्न राज्यों में, जो भी कांग्रेस शासित या फिर कांग्रेस समर्थित जो राज्य हैं, वहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये उन्हें दिखाई नहीं देता है। बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ये है, विजन है कि नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना। क्यों आगे बढ़ाना? क्योंकि हम नारी में स्त्री का तत्व देखते हैं, मातृ का तत्व देखते हैं, और हम मां मानते हैं। यानी हम धरती को भी मां कहते हैं और भारत को भी मां कहते हैं, और स्त्री तत्व को प्रधान मानते हैं। परंतु ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, नारी सशक्तिकरण की ये लोग बात भी नहीं करते हैं। बात करना तो दूर, नारी के सम्मान को दबाने की कोशिश करते हैं। कैसे? नीतीश कुमार तो कहते हैं नारी सशक्तिकरण की बात भी करते हैं और नारियों को पहला उनके अधिकार की भी बात करते हैं।
नीतीश कुमार क्या कहते हैं और नीतीश कुमार कब चीजों को भूल जाते हैं और किस प्रकार से भुलक्कड़ बाबा बने हुए हैं, ये भी देखने की बात है। आए दिन कब किसका पैर छू लेंगे वो भी समझ में उनको नहीं आता है। और जिस प्रकार से वो हतोत्साहित हो गए हैं, जिस प्रकार से, आपके कहने का मतलब है कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्या? आपने भुलक्कड़ शब्द का प्रयोग किया। देखिए, चीजों को वो भूल रहे हैं और वो कई बार वादे करते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, और फिर वो मिट्टी में मिल पता नहीं। इस बार भी वो वादा किए हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये तो उनके जो वादे हैं वही समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये इतना बताऊंगा कि देश की एकता, अखंडता, नारी सशक्तिकरण के लिए, मातृत्व के स्वास्थ्य के लिए, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी रक्षा के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आरोप को क्या कुछ करना चाहिए खुसरूपुर की घटना को लेके? निश्चय ही हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे भी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर मानवता होगी बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार की माताओं बहनों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो कार्रवाई करेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आगे किसी भी माता बहन के साथ, किसी भी महिला के साथ कोई दुर्घटना ना हो और उनके सम्मान की रक्षा उनको करनी चाहिए। देखिए, हत्या है, अपहरण है, लूट है और बलात्कार है, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं बिहार में हो रही हैं। यहाँ तक कि आम जनता जब एफआईआर कराने जाती है तो उनका एफआईआर तक नहीं लिया जाता है। गलती किसकी एफआईआर नहीं लेने में, शासन की या प्रशासन की? बिल्कुल, शासन और प्रशासन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब सत्ता का अहंकारी और निरंकुश स्वरूप सामने निकल करके आता